बच्चों, आज हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। यही चैप्टर है हम लोगों का। तो पहले जान लो कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें किसी कार्य को करने या न करने का सीधे सीधे सलाह दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, निवेदन किया जाता है, या किसी काम को करने के लिए मना किया जाता है, चेतावनी दिया जाता है, आपको कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक। और इसकी एक और पहचान है, यह वाक्य सदा क्रिया से शुरू होता है, वर्ब से, फाइनाइट वर्ब से। वर्ब फाइनाइट या नॉन फाइनाइट क्या होता है इसका हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो वर्ब से होता है, जैसे यहां आओ, वहां जाओ, इसे मत करो, उसे मत करो आदि। ठीक। तो इसको कैसे बदलते हैं, तो आओ हम आज यही सीखते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस जैसा कि बताया कि आदेश सलाह दिया जाता है, तो इसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य, निवेदनात्मक वाक्य, सलाहात्मक वाक्य आदि कहते हैं। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं, इनडायरेक्ट बदलते हैं, तो सर्वप्रथम किसको बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार हम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, बेग, एडवाइस, सजेस्ट, अर्ज, इनवाइट, इनकरेज, वार्न, आस्क, फॉरबिड, प्रोहिबिट तथा टेल आदि में बदल देते हैं। ठीक। और सरल के अनुसार यदि रिपोर्टिंग वर्ड सेड या सेड टू है और आपका आदेश का भाव निकलता है तो उसको ऑर्डर या कमांडेड बदलते हैं। निवेदन का भाव रहे तो रिक्वेस्टेड में या बेग्ड में बदल देते हैं। सलाह का भाव है तो एडवाइस में, अर्ज में भी बदलते हैं, या कहीं कहीं सजेस्टेड में बदल देते हैं। आमंत्रण का भाव रहे तो इनवाइटेड में बदल देते हैं। प्रोत्साहित करने का भाव रहे तो इनकरेज बदल देते हैं। जहां पर चेतावनी देने की बात है तो उसको वार्न बदल देते हैं। और किसी काम को अगर करने के लिए मना किया जा रहा है इसको हम फॉरबिड में बदल देते हैं। और उसके बाद जब हम कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं तो जो कंजक्शन यहां पर पूर्व के वाक्यों में, जैसा कि मैंने बताया, दैट लगाते थे या इफ या वेदर का प्रयोग करते थे प्रश्नवाचक में, तो यहां पर दैट या इफ या वेदर का प्रयोग न करके कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं। और अगर टेंस की बात, इसमें टेंस का झंझट नहीं रहता है। ठीक। अब एग्जांपल देके हम सारा आटा और क्लियर कर देते हैं। घबराना पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। ओके। एग्जाम्पल में ले लो। The teacher said to the boy, go out at once. अध्यापक ने लड़के से कहा तुरंत बाहर चले जाओ। इससे क्या साबित होता है? अध्यापक ने लड़के को बाहर जाने का आदेश दिया। तो ऐसे में ये जो सेड टू है ये चला जाएगा किसमें? ऑर्डर में। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। अब कंजक्शन कामा एंड कामा हटेगा, कंजक्शन टू। अब बाकी तो फिर यही गो आउट एट वंस। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल ले लो।
he said to his servant, bring a cup of tea for me. उसने अपने नौकर से कहा, ब्रिंग ए कप ऑफ टी फॉर मी, मेरे लिए एक कप चाय लाओ। तो नौकर को क्या करेगा? निवेदन करेगा, आदेश दिया। ठीक, तो सेट टू कहां चल जाएगा? आदेश के लिए हम बताए ना, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड उसने आदेश दिया अपने नौकर को। ही सर्वेंट टू लगा के बाकी कर दो इसे ही, ब्रिंग ए कप ऑफ टी। जो फॉर मी है, जो कि मी फर्स्ट पर्सन है, ही से जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में है तो फॉर मी, फॉर ही। और एग्जाम्पल लेते हैं आगे के लिए। पियून माने चपरासी होता है। पियून ने प्रिंसिपल प्रधानाचार्य से कहा, ग्रांट मी लीव फॉर 2 days प्लीज। प्लीज और काइंडली आता है, इसमें ध्यान दे देना। और ये शुरू भी आता है और लास्ट में भी हो सकता है। तो उसने कहा, ग्रांट मानता मंजूरी करना, कृपया मेरी 2 दिन की छुट्टी मंजूर करने की कर दीजिए। तो ऐसे में क्या करेगा पियून? निवेदन करेगा। तो सेड या सेड टू किस में चलेगा? रिक्वेस्टेड में। The peon requested the principal तो लगा के ग्रांट मी फर्स्ट पर्सन, पियून से जाएगा, ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। ओके, और ले लो। बूढ़े आदमी ने कहा, कृपया मुझे खाने को कुछ दे दो। तो क्या कहा उसने? निवेदन करेगा और वो निवेदन पूर्वक मांग रहा है। तो ऐसे में अगर सेट टू को हम कहां ले जाते हैं? व्यक्ति में जाते हैं, जाहिर है। द ओल्ड मैन बेग्ड मी टू, ये प्ली और काइंडली हट जाता है, उसका लोप हो जाता है। तो गिव मी का कहां चल जाएगा? बेगर से हिम समथिंग टू इट। क्लियर हो रहा है? और देते हैं एग्जाम्पल, उसको भी देखो। नमी के कारण मिटाने में थोड़ी दिक्कत होती है। गर्मी में तो सब से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। सब दिक्कत होता है बरसात में, थोड़ी चढ़े में। गीता ने सीता से कहा,
वर्क हार्ड। गीता ने सीता से कहा वर्क हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करो। तो अब गीता सीता बड़ा छोटा ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है, सहेली होगी। तो ऐसे में हमको क्या करेंगे, सलाह दे दी एक तरह से, तो सेट तो किस में चल जाएगा, एडवाइस में। गीता एडवाइस सीता टू हर। एक और एग्जांपल ले लो, माय फ्रेंड said to me help your neighbor। मेरे मित्र ने मुझसे कहा अपने पड़ोसी की मदद करो। तो मेरा मित्र है, अच्छी बात है, मदद करना चाहिए। तो मुझे क्या दे रहा है, सलाह दे रहा है। भाव को समझना। तो अगर सलाह है तो यार इसको कहां ले जाएंगे, एडवाइस में, ठीक है। माई फ्रेंड एडवाइस मी टू हेल्प योर। सेकेंड पर्सन का है, मी से जाएगा माई नेबर। क्लियर हो रहा है। और आगे के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस वाक्य के लिए ध्यान देना। गोपाल ने मुझसे कहा वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विथ मी। अंत में क्वेश्चन मार्क है। आपके दिमाग में आता होगा कि अगर अंत में क्वेश्चन मार्क है तो निश्चित रूप से प्रश्नवाचक है ना। मैंने वुड का प्रयोग आपको बताया था, फिर बताऊंगा जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। तो वुड यू लाइक कहां प्रयोग करते हैं, ये एक तरह से इनवाइटेशन है। वो कह रहा है क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे, चलो यार चाय में पी लिया जाए, पियोगे मेरे साथ। तो एक तरह से वो कह रहा है कि पी लो। तो सेड या सेड टू को इनवाइटेड या कहेंगे वार्मली इनवाइटेड भी आप लिख सकते हो। तो यहां पर होगा गोपाल वार्मली इनवाइटेड मी, इनवाइटेड मी। अब यहां पर टू से बस जोड़ दो, टू हैव ए कप ऑफ टी विथ मी। फर्स्ट पर्सन गोपाल से गया है, विथ हिम। टू हैव ए कप ऑफ टी विथ हिम। समझ में आ रहा है, क्लियर। कोई डाउट है तो बोलो, ठीक। मिटाई से फिर देखते हैं आगे के लिए। अब इस वाक्य देखो, माई मदर सेड टू मी मेरी मां ने मुझसे कहा फिर प्रयास करो। कभी कभी ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार प्रयास करो, ठीक। तो ये किसका संकेत दे रहा है, मेरी मां मुझे उत्साहित कर रही है कि हताश मत हो, अगर असफल हो गए तो फिर प्रयास करो।
तो ऐसे में ये मेरा उत्साह वर्धन कर रही है मेरी माँ, तो सेड या सेड तो कहां जाएगा? इनकरेज में। मैं लिखा हूं माई मदर encourage me to try again। बात समझ आ रही ना? अब आगे बढ़ते हैं। फिर इस बात को भी देख लो। उसने उससे कहा ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। तो अब ये दोनों पैरेलल लग रहे हैं, छोटा बड़ा कुछ मालूम नहीं चल रहा है, प्रोनाउन है नाउन भी कुछ होना चाहिए ना, कोई पद या रिश्ता, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो कभी कभी हम टोल्ड या आस्क में भी बदल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां पर सी आस्क्ड हिम। क्लियर हुआ? फिर अब आगे बढ़ते हैं। The teacher don't make a voice। अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा शोर मत करो। ठीक, अब इसमें दो चीजें हैं, अध्यापक विद्यार्थियों को आदेश भी दे रहा है और शोर करने मना भी कर रहा है। तो हम दोनों को बदलते हैं कि आदेश का अगर हम ऑर्डर में बदलते हैं तो क्या नियम फॉलो करते हैं, किस नियम को, और फॉर्वर्ड बदलते हैं तो क्या करते हैं। तो अब हमने कहा था कि अगर डोंट से शुरू हो तो निषेधात्मक है, ये मना कर रहा है, तो ऐसे में सेड या सेड टू को हम ले जाते हैं किसमें? फॉरवर्ड में। द टीचर फॉरवर्ड दी स्टूडेंट्स, द टीचर फॉरवर्ड दी स्टूडेंट। अब यहां पर टू लगा दो, टू मेक एडवाइस। या अगर फॉरवर्ड के बदले प्रोहिबिटेड लगाते हो तो आप इसको भी देख लो, द टीचर प्रोहिबिटेड द स्टूडेंट। अब जो टू लगाए हो यहां पर, ये क्या हो जाएगा? फ्रॉम, और वर्ब में प्रोहिबिटेड में क्या लगता है? आईएनजी, फ्रॉम मेकिंग ए नॉइज। बस अगर हम फॉरवर्ड लगते हैं तो टू लगा करके शेष को उतार देते हैं, डोंट हटा देते हैं डोंट का। लेकिन अगर प्रोहिबिटेड लगते हैं तो टू के स्थान पे क्या लिखते हैं? फ्रॉम, और जो ये क्रिया है इसमें एंजी लग जाता है। ओके, क्लियर हुआ? अब कुछ बच्चे भी सोचेंगे कर यार ये आदेश भी तो है, तो आदेश भी देख लो ये कैसे बनाते हैं। द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। अब जो अगर हम इसको ऑर्डर्ड में बदलते हैं तब जो टू लगाए हैं वहां पर क्या लगा देंगे? नॉट टू मेक ए
नॉइस। ठीक, इसका हिंदी में अर्थ निकालोगे तो अध्यापक ने बच्चों को शोर करने से मना किया, और यहां पर अध्यापक ने बच्चों को शोर न करने का आदेश दिया। बात समझ में आ गई ना? कुछ और एग्जाम्पल एक लेते हैं आगे के लिए। The father said, children, do not play in the sun. अध्यापक ने कहा बच्चों धूप में मत खेलो, तो आप डोंट सी बना सकते हो। ठीक, और नहीं तो एक तरह से इसमें चेतावनी का भी भाव छिपा है कि पिता बच्चों को धूप में नहीं खेलने के लिए कह रहा है, चेतावनी दे रहा है कि तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। तो ऐसे में हम बदलते हैं, वार्ड में भी बदल सकते हैं, ये बेहतर होगा। द फादर वार्ड। अभी चूंकि यहां पर संबोधन क्या है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, संबोधन में को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, वार्ड the children not to play in the sun। कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। तो अगर देखा जाए तो अभी भी इंपरेटिव वाक्य में क्वेश्चन टैग आते हैं, कुछ लेट से भी वाक्य शुरू होते हैं जिसमें प्रस्ताव और आदेश का भाव होता है। उसको हम अगले चैप्टर में क्लियर कर देंगे।